एक छोटे से गांव में एक भिखारी रहता था। उसका जीवन रोज की भीख पर निर्भर था। एक दिन सुबह सुबह उसने अपनी झोली में थोड़े चावल के दाने डाले और सोचा, आज तो त्योहार है, अच्छी भीख मिलने की उम्मीद है। चावल डालने का सिर्फ एक ही कारण था कि झोली भरी हुई लगे, जिसे लोग उसे और देने के लिए प्रेरित हो। वह जैसे ही रास्ते में निकला तो देखा सामने से राजा का रथ आ रहा था। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आज तो किस्मत खुल गई, राजा से भीख मिलेगी तो दिन शानदार बीतेगा। राजा का रथ उसके सामने आकर रुका। भिखारी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आज तक वह कभी राजा से भिक्षा ही नहीं मांग पाया था, क्योंकि महल के द्वारपाल उसे बाहर से ही लौटा देते थे। लेकिन आज राजा खुद उसके सामने खड़ा था। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना ही नहीं की थी। राजा ने झोली फैलाई और खुद भिक्षा मांगने लगा। राजा ने कहा, देश पर संकट आया है। ज्योतिष ने कहा है कि अगर मैं एक याचक की भांति लोगों से भिक्षा मांगकर लाऊं तो इस संकट का समाधान होगा। तुम इस समय पहले व्यक्ति हो, इसलिए मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ। भिखारी स्तब्ध रह गया। ये क्या समय आ गया? एक भिखारी से भिक्षा मांगी जा रही है। उसके लिए यह असहज स्थिति थी, क्योंकि जीवन भर सिर्फ उसने मांगा ही था, कभी देने की आदत ही नहीं थी। उसके मन में कई विचार उठे, अगर मैंने ज्यादा दिया तो मेरी खुद की स्थिति क्या होगी। लेकिन मना भी नहीं कर सकता था। भारी मन से उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक मुट्ठी चावल निकालकर राजा को दे दिया। राजा मुस्कुराया, चावल का दाना लेकर आगे बढ़ गया। दिन भर राजा को हर जगह से भरपूर भिक्षा मिली। उधर भिखारी के मन में अजनबी विचार आने लगे थे। क्या मैंने सही किया? क्या मुझे अधिक देना चाहिए था? शाम को जब वो घर पर लौटा तो उसकी पत्नी ने झोली पलटी। तभी उसके हाथ में एक सिक्का आया। वह सिक्का सोने का था। भिखारी ने जैसे ही उसे देखा, उसके होश उड़ गए। उसकी पत्नी ने उत्सुकता से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? यह तो सौभाग्य की बात है। भिखारी ने सिर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, काश मैंने राजा को सारे चावल दे दिए होते, तब मेरी झोली सोने से भर जाती। उसकी पत्नी मुस्कुराई और बोली, यही जीवन का सच है। जो कुछ हम देते हैं वही सुवर्ण बन जाता है। जो हम सिर्फ अपने लिए बचाते हैं वह मिट्टी बनकर रह जाता है। उस दिन के बाद भिखारी ने भीख मांगना ही छोड़ दिया। उसने मेहनत से कमाना शुरू किया और खुद दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। लोग जो पहले उसे कतराते थे, अब उसे दानवीर के नाम से जानने लगे। ये कहानी हमें यह सीख देती है कि जिस व्यक्ति की नीयत देने की होती है वह कभी अभाव में नहीं रहता, लेकिन जो सिर्फ लेने की मानसिकता रखते हैं उसकी झोली कभी नहीं भरती। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।